Hello, dear candidates from Gujarat. How are you? केम छो? So I hope आप लोगों की काउंसलिंग बढ़िया चल रही है. So सेकेंड राउंड से पहले गुजरात ने आज बहुत सारे नोटिसेस निकाले हैं जिन पे थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन से बात नहीं बनेगा बल्कि काफी डिटेल में उन चीजों को समझने की जरूरत है. सो एक एक करके सारे नोटिसेस को देखते हैं. ये फर्स्ट नोटिस आ गया स्टार्ट्स विद गुजराती लैंग्वेज, बाद में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है. सो पहली चीज ये एक्सप्लेन की है कि सेकंड राउंड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अब स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने R1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी किसी भी वजह से. कुछ लोग इच्छुक नहीं थे, कुछ लोगों को लग रहा था हमें तो MCC ऑल इंडिया कोटा या AFMS में जाना है. सो अगर आप में से कोई कर रहे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड टू, तो फिर ये नोटिस बहुत काम का है. सो नोटिस कहता है कि आप गुजरात की ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट जो है medadm.gujarat.org, सो आप यहाँ पर जाकर सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि पिन जनरेट कर लीजिए. सो पिन विल बी अ प्रूफ कि आपने काउंसलिंग की फी पे कर दी है और आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं. हाँ जी, तो वो पिन कब से जनरेट हो पाएगी? आज 16 दिसंबर 2024 को पिन जनरेशन स्टार्ट हो गया है. सो पिन कैन बी जनरेटेड अप टू 2 PM. देखिए, परसों दोपहर 2 बजे तक पिन जनरेट करना पॉसिबल होगा. उसके बाद अमाउंट कितनी पे करनी है आपको? 3000. ये काउंसलिंग चार्जेस हैं जो कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट है अगले 25,000 रुपए वो रिफंडेबल हैं. सो अगर आप काउंसलिंग का कोई रूल ब्रेक नहीं करते हैं तो फिर ये 25,000 आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे. सो पिन जनरेट करने के बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी. पिन तो 2 बजे तक ही जनरेट होगी और पिन जनरेट होने के बाद आप तुरंत फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी 18 दिसंबर शाम को 5 बजे तक. उसके बाद आपको अपनी कन्वीनियंस से जो भी आपका नियरेस्ट हेल्प सेंटर है, मैं आपको उनकी अभी पूरी लिस्ट भी शो कर दूंगा. नियरेस्ट हेल्प सेंटर पर जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं. वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको उनकी फोटो कॉपी हेल्प सेंटर पर सबमिट करनी है. सो रिमेंबर, ये हेल्प सेंटर्स सारा दिन नहीं खुले होते, बड़ा लिमिटेड टाइम है. 10 AM ऑन 17 दिसंबर से लेकर 19 तारीख को शाम के 4 बजे तक केवल इसी विंडो में हेल्प सेंटर ओपन होगा. सो और भी बढ़िया है अगर आप एक गिवन हेल्प सेंटर में कॉल करके चले जाएं. जरूरी नहीं है, लेकिन हेल्प सेंटर्स क्योंकि गवर्नमेंट हॉलीडेज को बंद हैं, संडेज को बंद हैं, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप जाने से पहले एक बार कॉल कर लें. बाकी हेल्प सेंटर आपको घर के आसपास ही मिल जाएगा. 17 हेल्प सेंटर्स बने हैं. गुजरात के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर कोने को कवर कर रहे हैं. सो हेल्प सेंटर पे जब आप जाएंगे तो और ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू कि आपकी पिन नंबर क्या है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी चेक होंगे. सो ये इंस्ट्रक्शन तो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो लेट अस से NRI नहीं है. NRI कैंडिडेट्स को फीस एज सच ऑनलाइन सबमिट नहीं करनी है. तो मेंशन किया गया है इस नोटिस में कि NRI कैंडिडेट्स को बनवाना है 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट. और ये DDs टिपिकली नॉन रिफंडेबल ही होते हैं. सो NRI कैंडिडेट्स के पास वो सुविधा नहीं है कि कहीं भी सबमिट करवा दिया. नो, एक ही फिक्स्ड जगह है. तो NRI कैंडिडेट्स को गांधीनगर में GMERS मेडिकल कॉलेज में जाना है, जहाँ पे ACPP GMEC
इस ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी हो जाएंगे, वेरीफाई भी हो जाएंगे। फिर बार बार यही चीज एम्फेसाइज की है नोटिस में कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के टाइम पिन जनरेट कर ली थी, दोबारा पिन जनरेट या फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। पिछली पिन आपने जनरेट कर ली थी, दैट इज गुड इनफ। नेक्स्ट नोटिस में इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रूल्स लिखे हैं। और पिन जनरेट करना वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन काउंसलिंग अथॉरिटी ने अच्छा काम किया है कि एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है कि आप साइट पे जाएंगे, सबसे पहले आपको साइट पे कहाँ पे क्लिक करना है। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट में ये देखिए, होम टैब के नीचे ही सेकंड नंबर पे लिखा होगा लॉग इन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑब्लिक डेंटल एडमिशन। यहाँ पे जाके फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे लिखा होगा परचेज पिन। और यहाँ से आपका प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी प्रोसेस करते हुए बेस्ट है कि आप ये नोटिस अपने साइड में रखिए। सो सारे नोटिसेस आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलती रहेगी। और फिर भी अगर हम किसी चीज़ में अटकते हैं तो ऑलवेज यू आर वेलकम कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए। बेस्ट है कि व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या वॉइस मेल ड्रॉप कर दीजिए 8484849630। ये हमारा 24/7 हेल्पलाइन है। सो अगर कभी पिक ना हो पाए, नथिंग टू वरी, विद इन 5 मिनट्स आपको कॉल बैक आ जाएगी। सो ये पूरा का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद ऑनलाइन एडमिशन के बारे में बताया है कि वो कैसे प्रोसीड करेगा। 6 बड़े सिंपल से रूल्स हैं और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। सो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड भी करने हैं। इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है जनरली, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। फिर हेल्प सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। उसके अगला स्टेप होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद एसीपीपी जीएमईसी अपनी एक मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं गुजरात में, क्योंकि जिन स्टेट्स में मेरिट लिस्ट नहीं आती तो कैंडिडेट्स एक सस्पेंस मोड में रहते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे एक्सेप्ट हो गए या नहीं, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का चांस मिलेगा, जहां आपको ऑनलाइन फी पे करने का भी अवसर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन डीएनबी की बात हो रही है या एमडीएमएस की। और फिर और फिर आपको हेल्प सेंटर पे बाद में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब R3 आएगा, फिर से हमारे चैनल के कांटेक्ट में रहिए स्टेट के R3 के समय। सो यू नो, एमडी एडमिशन, एमएस एडमिशन, यहाँ पर एक फिल्टर भी लगता है कि एक बच्चा दो जगह से सीट ना उठा ले। सो फिल्टर के बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन्ड है और सारा प्रोसेस बिल्कुल सुपर इजी है। नेक्स्ट नोटिस में हेल्प सेंटर्स की लिस्ट दी है। एंड एज यू कैन सी, अहमदाबाद, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट, हर जगह हेल्प सेंटर्स हैं। इवन एज फार एज वडोदरा, सुरेंद्र नगर और सूरत, हर जगह हेल्प सेंटर्स हैं। फिर एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत अलग नहीं है। उनके लिए भी फीस सेम है जो बाकियों के लिए है, सेम 28,000। बस फीस ऑनलाइन पे नहीं करनी है, बल्कि डीडी बनवाना है, जो हमने बात कर ही ली है। फिर सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार एनआरआई कैंडिडेट्स भी पढ़ लीजिएगा। सो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मान लीजिए काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ पर्सनल रीजंस आ गए और मैं हेल्प सेंटर नहीं जा सकता, तो क्या एडमिशन नहीं हो पाएगा? द आंसर इज हो जाएगा।
आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो ये कि ये देखिए, ये अथॉरिटी लेटर है। आपको इसे सिस्टमैटिकली प्रिंट निकाल के मे बी टाइप करवा के इसी फॉर्मेट में, और किसी बेस्ट है कि अपने ब्लड रिलेटिव को दे दीजिए, आपके पेरेंट्स में से कोई, भाई बहन में से कोई, और आपके बिहाफ पे वो जाके आपके डॉक्यूमेंट्स हेल्प सेंटर में दे सकते हैं। सो रिमेंबर, ये फैसिलिटी सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट हैं, प्रोबेबली देश के बाहर बैठे हैं, उनके लिए सुविधा है, ऐसा नहीं है। ये फैसिलिटी सबके लिए है। और इस फॉर्मेट में लिखा भी है कि चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अपना जनरल मेरिट नंबर लिख दीजिए, या कैटेगरी मेरिट नंबर, आप एनआरआई हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सबके लिए ये सुविधा है। सो आपके बिहाफ पर कोई और भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन हो, तभी आप इस प्रक्रिया को स्किप कीजिए। अदरवाइज तो पर्सनली जाके अपना काम करना बेस्ट है। सो जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स बार बार कंफर्म कर लेने चाहिए। फिर नेक्स्ट नोटिस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया है, और इसमें भी कोई सरप्राइजिंग चीज़, कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। सो जो आपकी इंटर्नशिप है उस पे एक कंडीशन लगाई गई है, बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कि इंटर्नशिप 15 अगस्त 2024 से पहले पूरी हो गई हो। ये बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज आप इस साल नीट पीजी के थ्रू गुजरात स्टेट में कहीं एडमिशन नहीं ले सकते। कुछ स्टेट्स ने कंडीशन काफ़ी लीनियंट रखी है, बट गुजरात ने 15 अगस्त को एक डेडलाइन घोषित कर दिया है कि तब तक इंटर्नशिप कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो जो भी आप अपने एमबीबीएस के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाएंगे, और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जेरोक्स्ड कॉपीज साथ ले जाइए। आप इंटर्नशिप कंप्लीट होने का डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। तो देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में जहां आजकल सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा धांधली हो रही है नेशनल लेवल पे ही, प्रोबेबली हर एक एंट्रेंस में, वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको एक नहीं बल्कि दो दो सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं। इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट होता है, बड़ी इजीली, बड़ी जल्दी बन जाता है। आजकल जगह जगह कॉमन सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं, हर गली में ही खुले हैं। नहीं तो हो सकता है आपको नियरेस्ट कोर्ट में जाना पड़े, नोटरीज बैठे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अदरवाइज फिर हम तो हैं ही, आप हमें कॉल कर लीजिएगा। इस प्रकार की कोई भी जनरल एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सो नेक्स्ट नोटिस पे चलते हैं। सो अंत में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। ये भी पूरा का पूरा नोटिस गुजराती में ही है। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग नोटिसेस फॉर काउंसलिंग रूल्स। थैंक यू सो मच।